Hello, good morning students. How are you beta? I hope you are very well at your place. Today we are starting our new lesson, geographic lesson. Geographic आपका लेसन है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी भारत का आकार कैसा है और उसकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। बेसिकली आप लोगों ने स्टार्टिंग हो जाती है आपकी 4th-5th क्लास से ही इसकी साइज़ के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है आपकी क्लास तक आते आते। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एनिशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव civilization in the world. It has achieved multi-factored socio-economic progress during the last 5 decades। यानी भारत ने क्या किया है पूरे विश्व के अंदर जो एनिशियंट टाइम, प्राचीन टाइम से संस्कृतियों में से एक है, और पिछले पाँच दशकों से क्या है कि सामाजिक जो एक स्थिति है ना, वो भारत की काफ़ी अच्छी होती जा रही है, काफ़ी डेवलप होती जा रही है, पहले से वो बेटर होता जा रहा है, मतलब इंडिया। इसके बाद इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफाई टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि जो भारत का विश्व इतिहास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और उसकी लोकेशन कैसी है कि इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है, ये हमें भी पता है। इसके बाद क्या लेइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, द मेन लैंड and between latitude 8 degree and 4 north and 37 degree 6 inch in north, and longitude is 68 degree 7 inch east and 97 degree 25 ईस्ट। यानी इस तरीके से ये क्या है फैला हुआ है सारे के सारे इंडिया के अंदर। किस तरह से बाहर क्या कि ये उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ इसकी स्थिति कैसी है, और उसका मुख्य भाग जो है वो नॉर्थ से लेकर के जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ फैला हुआ है, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हेमिस्फीयर की तरफ फैला। उसके बाद में क्या आ जाता है कि वो दूसरी साइड है, इसका क्या आ जाता है कि 68.7 पूर्व से, मतलब ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 तक पूर्व तक, यानी कि ईस्ट तक लगातार कंटिन्यूसली फैला हुआ है। और उसकी जो लॉन्गिट्यूड है वो भी सेम इसी तरीके से है। इसके बाद में क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो इसका कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला गया, वो लगभग 2 बराबर भागों में बटी हुई है। और उसके जो मुख्य भाग जो है ना, जो मेन पार्ट्स है वो कहाँ पे है, वो साउथ ईस्ट के अंदर है, यानी कि दक्षिण पूर्व में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, और ये बंगाल की खाड़ी में, तथा जो हमारा साउथ वेस्ट है वो लक्षद्वीप समूह के अंदर है। इस तरीके से क्या है अरब सागर में भी ये जा कर के मिलते हैं, और अपनी जो एटलस की सहायता से इस द्वीप समूह का काफ़ी हद तक है विस्तार है, ये ग्रुप जो काफ़ी हद तक एक्सटेंड हुआ है। इसके बाद में क्या इसका साइज़ कैसा है, यानी साइज़ के बारे में हम इन लोग इसके बारे में रीड करेंगे कि साइज़ कैसा है। जो साइज द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत का भूभाग जो कुल क्षेत्रफल कितना है उसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया, वो विश्व का जो पूरा का पूरा जियोग्राफिकल जो है टोटल, उसका कितना है 2.4% है। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिक जो एरिया उसका है। इसके बाद में क्या आता है इसके अंदर, दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया जो है विश्व के 7वां बड़ा देश है। और भारत की जो सीमा है ना, वो रेखा कितनी है 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का क्या है 7,516.6 किलोमीटर तक ये इसका फैला हुआ है, और इसका एक समूह बना हुआ है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग हैं वो उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कि नवीनतम क्या है नया फोल्ड हुआ माउंटेन है।
इसके बाद नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडेड इट इनटू टू सीज द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। यानी कि ये कहना क्या चाहता है कि इसका जो साउथर्न पार्ट है ना वो क्या है, मतलब नॉर्थ में थोड़ा सा फैला हुआ ज़्यादा है, एक्सटेंड किया हो जाता है, और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर थोड़ा सा कंजेस्टेड सा है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इस तरह से लुक एट आफ्टर 1.3 जो डायग्राम है वो आप इसका देख सकते हो कि किस तरीके से बना हुआ है 1.3 डायग्राम के अंदर। आगे आएगा उसके बारे में, आप इसके बारे में ये इसके अंदर दिखा रखा है 1.3 डायग्राम ये है। इसके बाद में क्या कह रखा है, आगे पढ़ते हैं इसके अंदर, और उसमें क्या है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो ये 1.3 है ना, इसके अंदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ द मेन वो है, तो उस क्या है जो उसका लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड दोनों का दोनों क्या है, इसके लगभग 30 डिग्री है फैला हुआ, ये एक्सटेंड किया है। पर फिर भी जो ईस्ट और वेस्ट का जो फैलाव है इसका वो नॉर्थ और साउथ के फैलाव की अपेक्षा काफ़ी हद तक कम है, मतलब काफ़ी हद तक एक्सटेंड कम हुआ है, ये स्मॉलर है। फिर आगे क्या कह रहा है कि गुजरात में और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, यानी 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले सूरज निकलता है, ठीक है, और गुजरात में उसके बाद और हमारे तक आते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अतः 82 डिग्री 30 पे क्या है कि पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है, यानी कि इसके बारे में हमारे को क्या क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है इसको। इसके बाद में क्या कहा गया है, जो कि उत्तर पूर्व प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जिस हिसाब से ये गुजरती है उस हिसाब से दिन और रात हमारे डिसाइड होते जाते हैं और दिन और रात जो हमारे अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि भारत और हमारा विश्व और हमारा संसार। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, यानी भारतीय जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में मिड में रखा हुआ है, बिटवीन मतलब मिड के अंदर है। भारतीय भूभाग एशिया का महाद्वीप का जो साउथर्न एक्सटेंड है, यानी साउथ की तरफ बढ़ा हुआ है, विस्तार फैला हुआ है। हिंद महासागर जो कि वेस्ट में यूरोपीय देशों और ईस्ट के अंदर क्या एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय की जो भारत की जो केंद्र की स्थिति है, जो इंडिया की एक्चुअल में जो पोजीशन है वो कैसी है, प्रदान करता है, देखिए उसकी स्थिति को मतलब शो करता है। और इसी तरह से क्या होता है, जो दक्षिण का जो पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और मतलब सिर की तरफ फैला हुआ है, हेड की तरफ। और जो पश्चिम एशिया है वो अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, यानी कि उसका नाम भी इसी के नाम पर रखा गया है। नीचे भी ये क्वेश्चन दे रखा है, डू यू नो, बता रखा है कि सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्क्वीज कैनल इन 1869, यानी कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी हो गई थी, 7000 किलोमीटर से कम हो गई थी। ठीक है जी, अब आगे इसके बारे में रीड करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। लो जी, यहाँ आ जाते हैं अब हम। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact, यानी कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर जाता है। और उत्तर जो पर्वत हैं उनकी दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री जो भाग है ना वह बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं थे, पता ही नहीं था लोगों को
ये समुद्री भाग भी कुछ है, समुद्री मार्ग है जहाँ से हम इधर से उधर जा आ सकते हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय में से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशियाई तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों, विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। यानी यहाँ तक आज हम पहुँच चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को पता है इन चीज़ों के बारे में। इसके बाद में क्या कहा गया है, मसाले मतलब या मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी तथा पश्चिमी एशियाई की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश में काफ़ी भागों में देखने को मिल सकता है। इंडियाज़ नेबर, भारत के पड़ोसी देश। इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ पोजिशन इन साउथ एशिया, यानी कि जो भारत का जो साउथ एशिया वहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में कितने हैं, 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है जी, ये हमारे पास इतने यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और नॉर्थ में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, तथा ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इस तरीके से अपनी वो क्या करता है, सीमा को साझा करता है। यानी कि सीमा को उनके साथ डिवाइड किए हुए या उनके साथ टच किए हुए है। श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाल्क। इसके बारे में बताया गया है हमारे को कि पूरा तो होने दो पहले। पाल्क स्ट्रेट एंड द गुल्फ ऑफ म्यांमार, वाइल मालदीव आइसलैंड एंड सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइसलैंड्स। यानी दक्षिण में क्या है कि समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसका नाम क्या है, जल संधि। उस रास्ते का क्या नाम है, जल संधि, ये रहा नैरो चैनल। इसके बाद में क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता जल संधि हो गया। और मत्रार की खाड़ी भी है, मालदीव है, लक्षद्वीप समूह है, सारे के सारे साउथ में है ये। और अपने जो दक्षिणी देशों के साथ भारत में जो भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, सबसे अलग हमारा इंडिया ही नज़र आता है उसके अंदर, और कोई भी देश इतना सेपरेट नहीं जो होता। इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन यूर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। यानी कि इसके बारे में क्या कहा गया, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का काफ़ी हद तक अच्छे संबंध है। और क्या ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए ना, तो भी ये अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं अपने नेबर्स के साथ। और एटलस के अंदर क्या है कि मानचित्र में देखा जाता है कि भारत कैसे सबसे अलग दिखाई देता है। इसके बारे में हम पीछे बोल रहे हैं, इसके बारे में सेम वैसा ही इसके अंदर आगे एक्सप्लेन भी किया गया है। ये हमारा लेसन आज अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन को अच्छे से आप लोगों ने रीड करना है, फिर आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।